हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 6 का मैथ्स करेंगे। चैप्टर है डाटा हैंडलिंग यानी आंकड़ों का प्रबंधन। इस चैप्टर को कंटिन्यू करना है। और बच्चों, यहाँ पे हम क्या सीख चुके हैं ये एक बार डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, डाटा रिकॉर्ड करना हम सीख चुके हैं। कैसे डाटा रिकॉर्ड करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, मतलब डाटा को इकट्ठा करना और उसको व्यवस्थित करना, ये चीजें हम सीख चुके हैं। फिर जब व्यवस्थित कर देंगे तो उस डाटा में से कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएं, वो आप जल्दी जल्दी उनके आंसर दे पाएंगे। ठीक है। अब आता है बच्चों एक पिक्टोग्राफ। इससे पहले हमने क्या किया था, देखिए, डाटा को ऑर्गेनाइज करने के अलग अलग तरीके हैं। हमने टेबुलर फॉर्म किया था। टेबुलर फॉर्म में डाटा अरेंज करते थे हम। मतलब कैसे करते थे, एक टेबल बनाते थे और उसमें सारा डाटा हम यहाँ पे लिख देते थे और वहां पे इकट्ठा डाटा हम देख सकते थे। लेकिन थोड़ा इंटरेस्टिंग तरीका और है डाटा को ऑर्गेनाइज करने का, जो कि है पिक्टोग्राफ। क्या है? पिक्टोग्राफ यानी चित्रालेख। पिक्टोग्राफ यानी चित्रालेख, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। पहले प्रीवियस जो अभी तक हमने किया था उसको एक बार रिवाइज कर लो। इसको हम कुछ इस प्रकार से लिख देंगे, चित्रालेख। तो बच्चों, यहां तक चीजें क्लियर हैं। अब देखिए, चित्रालेख करते हैं, कैसे करेंगे। अब मान लीजिए किसी स्कूल में विद्यार्थी आते हैं, उनके पेरेंट्स छोड़ने आते हैं, या फिर वो स्कूल बस लगवा रखी होती है या पैदल आते हैं। अलग अलग तरीके होते हैं, है ना। तो कुछ विद्यार्थी बस से आते हैं, कुछ आते हैं वॉकिंग, कुछ आते हैं स्कूटी, कुछ आते हैं कार से। ठीक है। तो यहाँ पे अब हम पिक्चर की, पिक्टोग्राफ की हेल्प से, चित्रालेख की हेल्प से इस डाटा को ऑर्गेनाइज करेंगे। कुछ डाटा है। अब हमने कुछ बच्चों से पूछा और उन्होंने बताया कि भाई, किसी ने बोला बस से आता हूं मैं, किसी ने बोला पैदल चल के आते हैं, किसी ने बोला स्कूटी से, किसी ने बोला कार से। अब जो एक स्टूडेंट है वो एक ऐसी पिक्चर से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है। दिस इज इक्वल टू वन स्टूडेंट, या फिर एक विद्यार्थी आप बोल सकते हैं। ये एक स्टूडेंट हो गया। तो चलिए देखते हैं अब कितने स्टूडेंट आते हैं। ठीक है। वॉकिंग वाले भी कुछ स्टूडेंट हैं जो चल के आते हैं। स्कूटी वाले कुछ स्टूडेंट हैं। कुछ भाई कार वाले भी हैं। तो ये इस पिक्टोग्राफ की हेल्प से आपको पता लगता है।
अब अगर ये हमने डाटा ऑर्गेनाइज कर दिया, जितने बच्चों ने बोला कि भाई बस से आते हैं वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, कुछ बच्चों ने बोला भाई हम चल के आते हैं वो भी मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि उन बच्चों की संख्या बताइए जो या तो स्कूटी से या फिर कार से आते हैं, तो हम क्या करेंगे, स्कूटी से आने वाले बच्चों की संख्या काउंट करेंगे, कितनी है, ये है 4। कार से आने वाली बच्चों की संख्या कितनी है, 3। इन दोनों को जोड़ देंगे, 4 + 3 ये आ जाएगा 7। तो वो बच्चे, वो स्टूडेंट, वो विद्यार्थी जो स्कूटी और कार से आते हैं उनकी संख्या है 7। इजीली आप कोई भी क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए कुछ चीजें इसमें और हम चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्यादा है, विद्यार्थियों की संख्या ज्यादा है क्लास में, ठीक है। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि एक स्टूडेंट, अब यहाँ पे जो पिक्टोग्राफ है उसमें पिक्चर्स कितने तक बनाएंगे। मान लीजिए बस से आने वाले जो विद्यार्थी हैं 25 हैं, 25 हैं जो बस से आते हैं, तो सोचिए 25 पिक्चर हमें बनानी पड़ेगी, बहुत जगह जाएगी। तो ऐसा ना करके हम क्या कर देते हैं, इस एक पिक्चर को बता देते हैं कि ये 5 बच्चों को रिप्रेजेंट करती है, 5 स्टूडेंट को रिप्रेजेंट करती है। तो ठीक है बच्चों, अब देखिए इनको काउंट करेंगे, 5, 10, 15, 20, 25। कितने विद्यार्थी हैं यहाँ पे, 25 विद्यार्थी हैं जो बस से आते हैं। चल के कितने आते हैं, 5 और 5 10, 10 विद्यार्थी हैं जो चल के आते हैं। स्कूटी पर कितने आते हैं, 2 2 4 5 15 और 5 20। और कार से कितने आते हैं, 15 विद्यार्थी आते हैं, है ना। ये विद्यार्थियों की संख्या लिख दी। अब इससे कोई भी आंसर आप कर सकते हैं। समझ में आ गया, कोई डाउट है। अब अगर 5 की जगह होता 10, ठीक है, मान लीजिए और ज्यादा और अधिक विद्यार्थी हैं, और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, फिर 5 की जगह 10 कर दिया, है ना। तो ये यहाँ पे एक जो पूरा फेस है वो 10 विद्यार्थियों को दर्शाता है। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पे कितने, 5 10 15 20 25, ठीक है। तो अगर 10 का हिसाब लगाए तो ये हो गए 50, है ना। लेकिन मैं बोल रहा हूं कि यहाँ पे 55 स्टूडेंट हैं जो बस से आते हैं। तो जो ये फेस है, अगर मैं इसको हाफ बनाऊं सिर्फ ऐसे करके, ये जो हाफ फेस है ये कितने स्टूडेंट दर्शाएगा, फिर 5 स्टूडेंट को रिप्रेजेंट करेगा। अगर ये फुल फेस 10 स्टूडेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। क्वेश्चन में आएगा तो और बेहतर तरीके से आप समझ जाएंगे चीजें। बस मैं आपको एक रफ आइडिया दे रहा हूँ कि कैसे इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक बार देखिए, इसको नोट डाउन कीजिए, कुछ डाउट लगता है पूछ लीजिए आप। तो बच्चों सबने कर लिया है ना, अब क्वेश्चन करें। देखिए यहाँ पे इसके क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से मिलेंगे। आप ध्यान से पहले क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन को पढ़िए और इसको अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए, उसके बाद इसका सॉल्यूशन देखेंगे। फॉलोइंग पिक्टोग्राफ shows the number of tractors in 5 villages, यानी निम्न चित्रालेख आपको 5 गांव के ट्रैक्टर की संख्या दिखाता है कि भाई हर एक गांव में, जैसे एक गांव का नाम है विलेज ए, तो उसमें कितने ट्रैक्टर हैं। तो फोटो देख पा रहे हैं, यहां से आपको इस तरह से अगर डाटा अरेंज होगा तो और इंटरेस्टिंग लगेगा डाटा, है ना, देखने में मजा आएगा। इसीलिए यहाँ पे पिक्टोग्राफ इंट्रोड्यूस किया गया है आपके लिए। अब ये ट्रैक्टर जैसा बना हुआ दिख रहा है, यहाँ पे बोल दिया है कि भाई एक जो ट्रैक्टर दिख रहा है आपको, एक जो इमेज है ट्रैक्टर की, वो सिर्फ एक ही ट्रैक्टर दर्शाती है। तो आपको क्या करना है,
भाई पता लगाना है इन पांचों गांव में अलग अलग कितने ट्रैक्टर्स मौजूद हैं। ठीक है, कितने ट्रैक्टर प्रेजेंट हैं पता लगा लेंगे। जब पता लग जाएगा तो कुछ क्वेश्चन दिए हैं आपके लिए, कुछ सवाल हैं जिनके जवाब आप देंगे। ऑब्जर्व द पिक्टोग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो इस पिक्टोग्राफ को अच्छे से समझना है, देखना है और उन सवालों के जवाब देने हैं। सबसे पहला सवाल है विच विलेज हैज द मिनिमम नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स। मतलब कौन सा गांव ऐसा है जिसमें सबसे कम ट्रैक्टर की संख्या है। तो यहां से देख के बता सकते हैं आप कौन सा विलेज है जिसमें ट्रैक्टर की संख्या सबसे कम है। फिर विच विलेज हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रैक्टर। फिर ऐसा गांव बताना है जिसमें सबसे अधिक ट्रैक्टर की संख्या है। फिर हाउ मेनी मोर ट्रैक्टर विलेज सी हैज एज कंपेयर टू विलेज बी। यानी विलेज सी, गांव सी और गांव बी के ट्रैक्टर की संख्या को कंपेयर करना है, तुलना करनी है इनकी। और फिर बताना है कि भाई जो गांव आपका सी है उसमें कितने अधिक ट्रैक्टर हैं गांव बी के मुकाबले। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ ट्रैक्टर इन ऑल 5 विलेजेस। पांचों गांव में भाई कुल ट्रैक्टर की संख्या कितनी है ये आपको बताना है। 4 सवाल पूछे गए हैं इसमें। एक बार इसको ऑब्जर्व करो और आंसर करने की कोशिश करो। जिस भी स्टूडेंट का आंसर आ जाएगा अपना हैंड रेज करेगा वो। तो बच्चों देखिए यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम। 5 गांव हैं, ठीक है। आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए हर एक विलेज में कितने नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स हैं। काउंट कर लेंगे आसानी से, है ना। अब विलेज ए में देखिए कितने आपको पिक्चर्स दिख रहे हैं ट्रैक्टर के। 1 2 3 4 5 6। कितने दिख रहे हैं 6। तो विलेज ए में कितने ट्रैक्टर होंगे, टोटल 6 ट्रैक्टर होंगे। ऐसे सब में पता लग जाएगा। चलिए अब हम आंसर की बात करते हैं। विच विलेज हैज मिनिमम नंबर ऑफ ट्रैक्टर। काउंट भी नहीं करना इसमें तो, ठीक है, गिनने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखिए सबसे कम ट्रैक्टर की संख्या कहां दिख रही है, देखते ही पता लग रहा है कि भाई ये ऐसा गांव है विलेज डी ऐसा है जिसमें सबसे कम गिने चुने सिर्फ 3 ट्रैक्टर दिख रहे हैं, बाकी में गिनो मत, वैसे देख लो 3 से तो अधिक है बाकी सब में। तो बस यहाँ पे काउंटिंग की जरूरत ही नहीं, हमें सीधा लिख लेंगे विलेज डी। ठीक है, विलेज डी हैज द मिनिमम नंबर ऑफ ट्रैक्टर, हैज द मिनिमम नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स। ठीक है, तो यहां पे हमें पता लगता है कि विलेज डी में सबसे कम ट्रैक्टर की संख्या है। ठीक है, अब चलिए अगला पार्ट देखते हैं। विच विलेज हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रैक्टर। यहाँ पे गिनने की जरूरत नहीं पड़ेगी बच्चों। देखिए सबसे अधिक पीछे तक ट्रैक्टर कौन से जा रहे हैं, ये जा रहे हैं, है ना। तो सबसे अधिक ट्रैक्टर की संख्या कहाँ पे है, विलेज सी। लिख लीजिए विलेज
C has maximum number of tractors. सबसे अधिक ट्रैक्टर की संख्या कहां पे है? विलेज सी में। ठीक है, अब देखिए थर्ड क्वेश्चन, हाउ मेनी मोर ट्रैक्टर विलेज सी हैज एज कंपेयर टू विलेज बी। इस क्वेश्चन के लिए हमें काउंट करने पड़ेंगे ट्रैक्टर की संख्या विलेज सी में और बी में, है ना। तो चलिए काउंट कर लेते हैं। जो गांव बी है उसमें कितने ट्रैक्टर हैं? 1 2 3 4 5, टोटल 5 ट्रैक्टर हैं। गांव सी में 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 ट्रैक्टर हैं। तो बताइए मुझे क्या आंसर हो सकता है इसका? विलेज सी में 8 ट्रैक्टर हैं, विलेज बी में 5 हैं, तो 8 माइनस 5 कितना हो गया? 3। आंसर 3 आ गया। तो आप लिख सकते हैं विलेज सी हैज 3 ट्रैक्टर्स मोर देन विलेज बी। भाई सी गांव में 3 अधिक ट्रैक्टर हैं गांव बी से। ठीक है, अब देखिए फाइनल पार्ट इसका है, क्या बोला गया है? व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ ट्रैक्टर इन ऑल 5 विलेजेस। बहुत आसान है बच्चों इसके लिए, लेकिन एक काम है, आपको सभी गांव में ट्रैक्टर की संख्या काउंट करनी पड़ेगी। ये कितना है? 3। ये कितना है? 1 2 3 4 5 6, ये हो गए 6। तो लिख लेंगे इसको। फोर्थ पार्ट है, ऐड करना है सबको। पहले गांव में है 6, दूसरे गांव में है 5 ट्रैक्टर, तीसरे गांव में है 8 और चौथे गांव में है 3, पांचवें गांव में है 6। सबको हम कर देंगे ऐड। जोड़ना है सबको, तो जोड़ दीजिए बच्चों। सबको ऐड करेंगे आप, कितना आ जाएगा? 6 प्लस 5 कितना होता है? 6 में 5 जोड़ दिए 11 आ गया। 11 में 8 जोड़ेंगे तो 19, 19 में 3 जोड़ेंगे तो 22, 22 और 6 28, 28। तो कुल 28 ट्रैक्टर होंगे पांचों गांव को मिला के। नोट डाउन कर लेंगे इसको। ठीक है बच्चों, ये समझ में आ गया क्वेश्चन। चलिए अगला सवाल करते हैं। यहाँ पे क्या बोला गया है? क्वेश्चन नंबर 5 है आपके सामने। द नंबर ऑफ गर्ल स्टूडेंट इन ईच क्लास ऑफ ए को-एजुकेशनल मिडिल स्कूल इज डिपिक्टेड बाय द पिक्टोग्राफ। यानी पिक्टोग्राफ द्वारा बताया गया है कि एक को-एजुकेशनल मिडिल स्कूल क्या होता है? कोई बता सकता है को एजुकेशनल स्कूल क्या होता है? को एजुकेशन का मतलब क्या हुआ? तो बच्चों को एजुकेशनल यानी जहां पे गर्ल्स और बॉयज पढ़ते हो उसको बोलेंगे को एजुकेशनल स्कूल। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पढ़ेंगे और उसके बाद इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे।
तो बच्चों काफी इजी है ये क्वेश्चन। चलिए देखते हैं क्या क्या इसमें बोला गया है कि मिडिल स्कूल की जो लड़कियां हैं वो क्लास वाइज, फर्स्ट क्लास होगी, सेकंड क्लास, ऐसे करके 8th क्लास तक बता रखी है। 8th क्लास तक क्या होता है, मिडिल स्कूल होता है। तो लड़कियों की संख्या यहाँ पे कैसे पता लगेगी, जो एक लड़की बनाई हुई है यहाँ पे, एक फोटो जो बनाई हुई है लड़की की, वो 4 गर्ल्स को दर्शाती है, 4 लड़कियों को दर्शाती है। ठीक है, तो आपको क्या बताना है, ऑब्जर्व दिस पिक्टोग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। पिक्टोग्राफ को ध्यान से देख के उत्तर बताना है जो क्वेश्चन दिया। विच क्लास हैज द मिनिमम नंबर ऑफ गर्ल स्टूडेंट, कौन सी कक्षा है जिसमें सबसे कम बच्चे हैं, सबसे कम लड़कियां हैं। तो सबसे पहले आप एक काम करिए, वैसे तो देखिए देखने से ही पता लग जाएगा कि सबसे कम कहाँ पे दिख रहे हैं मुझे लड़कियां, यहाँ पे दिख रही हैं, है ना। सिर्फ एक और आधी फोटो है, बाकी सब में भाई 1.5 से तो ज्यादा ही फोटो हैं, है ना। 2 या उससे 2 से ज्यादा फोटो है बाकियों में, है ना। इसमें 2 से कम फोटो हैं, इसीलिए सबसे कम लड़कियां कौन सी क्लास में होनी चाहिए, क्लास 8th में। लिख लेंगे आप, क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे क्लास 8, क्लास 8 हैज द मिनिमम, क्लास 8 हैज द मिनिमम नंबर ऑफ गर्ल स्टूडेंट्स। ठीक है, समझ के। तो अब ये हो गया आपका आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद क्या करना है, दूसरा पार्ट देखिए, इज द नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास 6 लेस देन द नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास 5। तो हमें क्लास 6 और 5th का देखना है ना। क्लास 6 में देखिए अधिक हैं लड़कियां, क्लास 6 में जिसमें जितने ज्यादा चित्र होंगे उस क्लास में उतनी ही ज्यादा लड़कियां होंगी। ये तो समझ में आ गया ना कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे कितने चित्र दिख रहे हैं क्लास 6 में, 4, और क्लास 5th में 4 से तो कम ही है ना, कितने ही हो चाहे। तो अब क्या आंसर होगा आपका, क्वेश्चन पूछा है क्या, इज द नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास 6 लेस देन द नंबर ऑफ गर्ल इन क्लास 5। यानी ये पूछा गया है कि कक्षा 6 में, 6 में कक्षा 5 से लड़कियां कम हैं, कम लड़कियां हैं। तो भाई कक्षा 6 में तो अधिक लड़कियां कक्षा 5 से, तो इसका मतलब है आंसर नो होना चाहिए, नो लिख लेंगे आप। ठीक है, इसके बाद सिमिलरली पार्ट सी करेंगे, नोट डाउन कीजिए इनको और पार्ट सी को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। कर लिया बच्चों। देखिए यहाँ पे आपसे पूछा गया है क्लास 7th के बारे में, है ना। क्लास 7th में कितनी लड़कियां हैं, तो ध्यान से देखेंगे तो कितनी होंगी। देखिए 3 फोटो हैं यहाँ पे, एक फोटो कितनी दर्शाता है, एक फोटो दर्शाता है 4 लड़कियां, टोटल फोटो हैं 3, तो कितनी होगी 12। ठीक है, कितनी आ गई 12, तो आप लिख देंगे यहाँ पे 12 गर्ल्स। ठीक है, ये नोट डाउन कर लेंगे। तो बच्चों आज के लिए हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे, इनको अच्छे से रिवाइज करेंगे आप होमवर्क में। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।